मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी। तो बच्चों देखिए, स्क्रीन पर हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक आपको दिखाई दे रही। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, आज का विषय है हिंदी यानी बाल भारती। और बच्चों, आज का पाठ है बातूनी कछुआ। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं बातूनी कछुआ। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं तो चित्र कहानी। तो आप ध्यान से देखिए, आपको पढ़ना है और लिखना भी है। बच्चों, तो आज की जो कहानी का शीर्षक है, चित्र कहानी का शीर्षक है बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ मतलब, बातूनी का मतलब बच्चों बहुत बात करने वाला। तो आज देखेंगे हम किस तरह से एक बातूनी कछुए की कहानी है, जो कि चित्र कहानी है। राइट बच्चों, तो चलिए देखेंगे किस तरह की चित्र कहानी है। राइट बच्चों, तो चलिए स्क्रीन पर आपके सामने चित्र भी आएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, जहाँ चित्र है वहाँ आपको सोचना है शब्द, यानी वह जो चित्र दिखाई दे रहा है वह किसका है, ये देखना है, समझना है, और इसके बाद बच्चों पढ़ना है और लिखना है। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर आपकी दिखाई दे रहा है ये जो जिस चित्र कहानी की हम बात करें, आपके बच्चों पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 24 पर ये कहानी है, ये पाठ है बातूनी कछुआ की जो हम बात कर रहे हैं। राइट बच्चों, तो अपनी पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 24 पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। तो चलिए बच्चों, ये चित्र कहानी है, आपको ध्यान से देखना है। जैसे देखिए, जंगल के बीच एक सुंदर, अब आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो स्क्रीन पर आप चित्र देख पा रहे हैं, ये एक क्या है, तालाब है। ये बच्चों तालाब कैसा है, सुंदर है। तो जंगल के बीच एक सुंदर, ध्यान से देखिए। तो बच्चों यही यहाँ पे आपको जो चित्र है, वो शब्द जो तालाब है, इस बच्चों वही आपको पढ़ना है, और इस तरह से आपका वाक्य पूरा हो जा रहा है। तो बच्चों चित्र के माध्यम से आपको पूरा करना है इस कहानी को। तो जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ जो ऊपर जो चित्र स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, राइट, चलिए आपको पॉइंटर की मदद से बताएं। राइट, तो ये जो तालाब देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो तालाब है, यस, तो यहाँ पर तालाब आप लिखेंगे तो जंगल के, देखिए ध्यान से, आपका वाक्य पूरा होगा। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। इस तरह से आपका वाक्य पूरा हो जा रहा है। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। ठीक है बच्चों, तो आप चित्र कहानी को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, पढ़िए और बच्चों बाद में लिखिए। तो चलिए बच्चों, जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। तो ध्यान रखिए, एक जंगल था और जंगल के बीच क्या था, एक तालाब था। ध्यान से कहानी को बच्चों समझते जाइए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम चित्र कहानी देख रहे हैं, बातूनी कछुए की कहानी है। राइट बच्चों, ध्यान से देखिए आपके सामने स्क्रीन पर बातूनी कछुआ। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जंगल के बीच, अब तक आपने जो पढ़ा, जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। यस बच्चों, जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था, ये आपने देखा। आइए बच्चों, इस चित्र कहानी में आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अब जरा देखिए वहाँ, अब जरा ध्यान से पहचानिए इस चित्र को, ध्यान से आपको पहचानना है। यस बच्चों, अगर इस चित्र की बात करें, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, तो बच्चे इस चित्र देखकर आप पहचान सकते हैं, अरे हाँ ये तो पहाड़ हैं। यस बच्चों, यस, तो आपने पहचान लिया ये पहाड़ हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यस बच्चों, तो वहाँ, अब उस चित्र का नाम लिखना है पर्वतों, यानी पहाड़ यानी पर्वत। तो इस तरह से वहाँ
पर्वतों। बच्चे यस, तो कई पर्वत हैं तो पर्वतों हो गया। तो वहां पर्वतों से दो, अब आगे ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यस, अगला जो चित्र है बच्चों, अब वो चित्र देखिए। चित्र के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? यस, हंस दिखाई दे रहे हैं। तो आप लिख देंगे चित्र की जगह हंस, तब आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। वहां देखिए वो लिखा है, वहां पर्वतों से दो हंस आते थे। आपका वाक्य पूरा हुआ। तो बच्चों आपने सुना अब तक कि जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था, वहां पर्वतों से दो हंस आते थे। इस बच्चों, हंस कहां से आते थे? पर्वतों से आते थे। यस, पर्वतों से कौन आता था? यस, तो पर्वतों से हंस आते थे। इस बच्चों, चलिए ध्यान से देखते जाइए कहानी। तो बच्चों आप चित्र कहानी देख रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िए और आगे चलकर लिखिए। तो बच्चों बातूनी कछुआ, यह है आज की चित्र कहानी का शीर्षक। तो बच्चों अब तक आपने पढ़ा कि जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। इस बच्चों, आपने ये भी पढ़ा कि वहां पर्वतों से दो हंस आते थे। अब चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे, देखने का प्रयास करेंगे आगे चित्र कहानी में क्या आता है। तो जरा ध्यान से देखिए। इस बच्चों, अब उसी के आगे देखिए जो चित्र दिया है बच्चों, चित्र आपने पहचान लिया होगा। ये चित्र तो आपने पहचाना है, यहाँ ये तो तालाब का ही चित्र है। उसी यस, तो जो चित्र है वहां पर आपको वो शब्द यानी तालाब, यस, तो आपको तालाब समझ लेना है, लिख लेना है। यस, तो उसी तालाब में एक, अब आगे आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यस, आपने देखा भी होगा, ये क्या है? कछुआ है, कछुआ। इस बच्चों, कछुआ। तो उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। इस बच्चों, उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। और आगे देखिए, वह हरदम बकबक करता था। वह हरदम बकबक करता था, मतलब बहुत बोलता था, बातूनी था। यस, तो बच्चों अब तक आपने क्या सुना कहानी में? जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था, वहां पर्वतों से दो हंस आते थे, उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था, वह हरदम बकबक करता था, यानी बोलता रहता था, बड़बड़ाता रहता था, कुछ न कुछ इधर उधर की बातें करता रहता था। तो बच्चों आप चित्र कहानी पढ़ रहे हैं, चित्र कहानी सीख रहे हैं। यस, तो चित्र कहानी में आज का जो शीर्षक है वह है बातूनी कछुआ। बच्चों अब तक आपने देखा कि जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। आपने ये भी देखा वहां पर्वतों से दो हंस आते थे। आपने ये भी देखा कि उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था, वह हरदम बकबक करता था। तो बच्चों जंगल के बीच सुंदर तालाब, पर्वतों से दो हंसों का आना, और उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था, वह हरदम बकबक किया करता था, यानी बहुत बोलता था। यस, तो बातूनी था, उसकी आदत थी ज्यादा बोलने की। चलिए बच्चों कहानी, जो चित्र कहानी का अगला भाग देखते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए चित्र। तो बच्चों देखिए ध्यान से, आप देख पा रहे हैं, देखिए आप जो चित्र देख पा रहे हैं, जो चित्र है हंस का, और राइट, तो और इधर देख रहे हैं कछुआ। अब चित्र की जगह आपको जो इस्तेमाल करना है, वो चित्र की जगह वो जो शब्द है वो इस्तेमाल करना है, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हंसों, यानी एक से अधिक हैं हंस है ना, तो आप लिखेंगे हंसों। तो हंसों और यस कछुए, हंसों और कछुए में मित्रता थी। तो चलिए बच्चों, अभी तक आपने सुना कि जंगल के बीच एक सुंदर तालाब, पर्वतों से दो हंसों का आना, यानी दो हंस आते थे, उसी तालाब में कछुआ भी रहता था, लेकिन बच्चों वह बड़ा बातूनी था, वह हरदम बकबक किया करता था, और हंसों और कछुए में मित्रता थी, दोस्ती थी। यस बच्चों, तो चलिए हंस और कछुआ मिलकर रहते थे, यानी उनमें अच्छी दोस्ती थी। तो चलिए बच्चों चित्र कहानी में अब तक आपने इतना पढ़ लिया, आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम चित्र कहानी देख रहे हैं।
तो बच्चों आपको पढ़ना है और आगे लिखना है। तो चित्र कहानी में बच्चों अब तक आपने क्या सुना, क्या देखा, ध्यान से सुनिए। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब, ये आपको याद रहना चाहिए। वहाँ पर्वतों से दो हंस आते थे, ये ध्यान रखिए। कहानी में हमने ये भी देखा था इस बच्चों कि उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बकबक करता था। हंसों और कछुए में मित्रता थी, यानी जो दो हंस थे और कछुए में मित्रता थी, दोस्ती थी। यहाँ तक अब तक हमने कहानी में देखा। आइए कहानी के अगले भाग की ओर बढ़ते बच्चों, ध्यान से देखिए। अब बच्चों जरा चित्र को ध्यान से देखिए। इस बच्चों तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो चित्र है, पहला जो चित्र है, यस, हंसों ने एक दिन। अब चित्र देखिए, वहां पर आपको शब्द सोचना है, लिखना है चित्र देखकर। तो कछुआ है तो लिखेंगे कछुए। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा, क्या कहा, इस। उसके आगे देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। यस, तो देखिए, हंसों ने एक दिन कछुए से कहा, क्या कहा, कि इसके आगे वो चित्र है। तो वो चित्र किसका है, आपने पहचान लिया इस बच्चों? हाँ, वो तालाब का चित्र है। यस बच्चों, तो तालाब लिखना है। तो हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है। देखिए नीचे लिखा हुआ इस तालाब, यहाँ तालाब है, उसके आगे देखिए, का पानी जल्दी ही सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है, प्रश्न चिन्ह बच्चों। अब सोचिए बच्चों, हंसों ने कहा कि धीरे धीरे इस तालाब का पानी सूख रहा है, ये तालाब का पानी जल्दी ही सूख जाएगा। तो हंसों ने कछुए से कहा कि तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। बच्चों सोचिए कि हंसों ने ऐसा कछुए से क्यों कहा। बच्चों, हंसों ने कछुए से इसलिए कहा क्योंकि हंस तो उड़ जाते हैं, वो उड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। इस बच्चों, और वैसे भी वो पर्वतों से आते थे, यहाँ तो रहते नहीं थे। इस बच्चों, तो अब सोचिए कि तालाब में जो कछुआ रहता था, अगर पानी सूख जाएगा तो कहाँ रहेगा, उसके लिए दिक्कत होने वाली है। तो बच्चों इसीलिए हंसों ने कहा कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ तक कहानी हमने सुन लिया है, देख लिया है, सीख लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग चित्र कहानी सीख रहे हैं। ये चित्र कहानी ध्यान से पढ़ना है और कहानी का शीर्षक बातूनी कछुआ, ध्यान रखना है। बच्चों अब तक हमने क्या क्या सीखा। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब, वहाँ पर्वतों से दो हंस आते थे, ये हमने सीखा। और बच्चों हमने ये भी सीखा कि उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था, वह हरदम बकबक किया करता था, ये भी हमने सीखा। हंसों और कछुए में मित्रता थी, दोस्ती थी, दोनों सब मिलकर रहते थे, ये भी हमने देखा। हंस और कछुआ मिलकर रहते थे। आगे बच्चों आपने सुना कि हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है। इस तरह बच्चों कहानी का यहाँ तक भाग आपने सुन लिया, चित्र कहानी का यहाँ तक भाग आपने समझ लिया है। अब बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए, अब तक आपने देखा कि सुंदर तालाब, जंगल के बीच, ये पर्वतों से हंसों का आना, और उसी तालाब में एक कछुए की आदत बकबक करने की, बहुत बोलने की आदत थी। हंसों और कछुओं के बीच में मित्रता आपने सुनी। और हंसों ने एक दिन कहा, कुछ दिनों के बाद एक दिन कहा कि तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है और इसलिए तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा, यानी कछुए को कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि तालाब का पानी सूख जाएगा तो उसके लिए समस्या होगी, वो कहाँ रहेगा, क्या करेगा, इसलिए उसे सोचना है। तो चलिए बच्चों कहानी के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए। यस, तो बच्चों जहाँ चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र कहानी है। जहाँ चित्र दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको देखना है कि चित्र यस किसका चित्र है, क्या है, वही समझना है और किस तरह से चित्र कहानी को पूरा करना है।
तो चलिए बच्चों, इस क्रम में देखिए ध्यान से। कछुए ने कहा, तो आप देखिए जो प्रश्न था उनका, यानी हंसों ने जब पूछा कि पानी जल्दी ही इस तालाब का सूख जाएगा तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो कछुए ने क्या कहा बच्चों, सुनिए। कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो, तुम ही कुछ सहायता करो। तो ध्यान से देखिए, कछुए ने कहा तुम ही कुछ सहायता करो, यानी उसने हंसों से कहा तुम ही कुछ सहायता करो। तो आगे देखिए बच्चों, आगे जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये हंसों ने उसे अपने साथ, जिस अब उससे बड़े, अब सामने आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो दिखाई दे रहा है ये है तालाब, यानी उससे भी बड़ा तालाब। यस, यानी हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। तो चलिए बच्चों, आपने सुना अब तक, कछुए ने कहा कि तुम ही कुछ सहायता करो, यानी कछुए ने हंसों से कहा तुम ही कुछ सहायता करो। तो हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया, यानी बच्चों यहाँ से बड़ा तालाब रहेगा, उसमें ज़्यादा पानी रहेगा, वो जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि ये तालाब छोटा है, इसका पानी सूखने वाला है, इसलिए यहाँ से निकलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इस तरह का बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। आगे देखिए बच्चों, तो ध्यान से देखिए। कछुआ भी उनकी बात मान गया। तो बच्चों आपने सुना कि हंसों ने क्या कहा, हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया, यानी जब हंसों ने कहा कि तुम हम लोगों के साथ बड़े तालाब में चलो, यहाँ से निकल चलेंगे क्योंकि यहाँ का पानी सूख जाएगा, इस तालाब का पानी। तो कछुआ भी उनकी बात मान गया। देखा आपने, यहाँ पर कछुआ तैयार हो गया, कछुआ भी उनकी बात मान गया। राइट, अब आगे देखिए बच्चों, उन्होंने, अब ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र किसका है, पहचान लिया आपने। यस, उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा। क्या देखिए बच्चों, शर्त रखा, शर्त रखते हुए कहा, तुम बातूनी हो, तुम बातूनी हो। बातूनी का मतलब बच्चों जो बहुत बात करता हो, यस, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा बात करता हो, उसको बोलते हैं बातूनी। तो कछुए की आदत थी, वह बहुत बातूनी था, बहुत बोलता था, अनावश्यक बोला करता था। तो तुम बहुत बातूनी हो, सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। बच्चों सफर का मतलब जब हम लोग चलेंगे यहाँ से जब हम लोग निकलेंगे और बड़े तालाब की ओर बढ़ेंगे, तो जब बड़े तालाब की ओर हम लोग चलेंगे तो जो हम सफर करेंगे उस दौरान तुम कुछ बोलना नहीं, बिल्कुल चुप रहना, ये शर्त रखी। अगर ऐसा है तभी हम तुम्हें ले चलेंगे, ये शर्त रखी। तो आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चित्र है, चित्र आपने पहचान लिया। यस, तो ये चित्र है कछुए का। तो कछुए ने शर्त मान ली। तो चलिए बच्चों, हंसों की जो शर्त थी कि तुम सफर में कुछ नहीं बोलोगे, बिल्कुल चुप रहोगे, मुंह बंद रखोगे, तभी तो हम तुम्हें ले चलेंगे। कछुए ने शर्त मान ली। क्यों मान ली बच्चों? क्योंकि उसको मालूम है कि इस तालाब का पानी थोड़े ही दिनों में सूख जाएगा। अगर इस तालाब में मैं रहा तो मुझे परेशानी हो जाएगी, क्योंकि पानी सूख जाएगा तो दिक्कत होगी हमको रहने में, इसीलिए हमको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। इसलिए हंसों की बात मान ली, चलो ठीक है जैसा आप लोग बोलते हैं। यानी बच्चों वो सफर में कुछ नहीं बोलने की शर्त मान जाता है। राइट बच्चों, ध्यान रखिए, कछुए की आदत है बहुत बोलने की, अनावश्यक ज्यादा बोलने की आदत है। राइट, फिर भी वो शर्त मान गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ तक आप ध्यान रखिए, कहानी का यहाँ तक हिस्सा आपने सुन लिया और समझ लिया। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है, ध्यान से सुनिए। तो बच्चों जो चित्र थे, अब चलिए चित्र के स्थान पर हम शब्द रख करके पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। कछुए ने कहा, यस बच्चों, अभी जो हमने पढ़ा, हमने चित्र था, यहाँ हमने चित्र हटा दिया वही, और उसकी जगह पर हमने शब्द रख दिया। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए उसको और अच्छी तरह समझ लीजिए। कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। यस बच्चों, जब हंसों के द्वारा ये कहा गया कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है, यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा और किसी दूसरे बड़े तालाब में जाना पड़ेगा। तो कछुए ने कहा कि ठीक है। जब कछुए ने सहायता की बात की कि तुम ही कुछ सहायता करो, तो कछुए की सहायता के लिए
इस कछुए ने कहा कि तुम ही कुछ सहायता करो। तो हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। तो हंसों ने उसे सुझाव दिया कि ठीक है, चलो बड़े तालाब में चलेंगे। कछुआ भी उनकी बात मान गया। ध्यान से सुनिए। तो आगे देखिए, हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया और कछुआ देखिए बच्चों यहाँ पर मान जाता है। कछुआ भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, यानी बहुत अधिक बोलते हो, सफर में बिल्कुल नहीं बोलना। और कछुए ने शर्त मान ली। तो बच्चों आपने सुना अब तक कि जब सहायता की बात कछुए ने कही तो हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया और कछुआ भी मान गया। लेकिन उन्होंने एक सामने शर्त रखी कछुए के कि अगर तुम हमारी शर्त मानने को तैयार हो तभी तो हम तुम्हें ले चलेंगे। और शर्त कौन सी थी? कि तुम बहुत बातूनी हो लेकिन सफर में कुछ नहीं बोलना। और कछुआ इस शर्त को मान लेता है, यानी स्वीकार कर लेता है। मान जाना मतलब स्वीकार कर लेना। कहा ठीक है। चलिए बच्चों, कहानी के अगले हिस्से की ओर चलते हैं। जरा ध्यान से देखिए। आइए कहानी में आगे पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे कहानी में आगे क्या हो रहा है। जरा ध्यान से देखिए बच्चों। इस बच्चों अब देखिए चित्र आया। सबसे पहले चित्र, अब उसके आगे ने, फिर देखिए फिर चित्र से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे फिर चित्र आया। अब चित्र को एक एक पहचानते जाना है और लिखते जाना है। देखिए पहला चित्र आया हंस। तो हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी, ध्यान से देखिए आगे जो चित्र है, चोंच से पकड़कर उड़ चले। राइट बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें जिस, तो हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा। बच्चों देखिए ध्यान से जरा कि हंसों ने कछुए को क्या कहा। हंसों ने ये कहा कि एक जो लकड़ी है उसको तुमको बीचों बीच पकड़ना है। यस, तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह उसे पकड़ना है। और जब तालाब से उड़ करके देखिए दोनों हंस लकड़ी को दोनों किनारों की ओर पकड़े रखे हैं और अपने चोंच में दबाए हुए हैं और कछुए को कहा कि तुम बीच में पकड़ो, बीचों बीच पकड़ो लकड़ी को। लेकिन कहा कि ये उसको अच्छी तरह मजबूती के साथ पकड़ के रखो। राइट, तो हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को, ध्यान से देखिए बच्चों चित्र कहानी आप देख रहे हैं। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा। वे लकड़ी के दोनों सिरों को, यस बच्चों दोनों सिरे अर्थात दोनों किनारे की ओर, दोनों सिरों को अपनी चोंच, ये जो चोंच देख पा रहे हैं बच्चों, देखिए इनकी चोंच है, ये हंसों की चोंच से पकड़कर उड़ चले। तो चलिए बच्चों, यस आसमान में उड़े चले जा रहे हैं, उड़े चले जा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों हंस जो है किस तरह मदद कर रहे हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कछुआ तो उड़ नहीं सकता, तो बच्चों कछुआ उड़ नहीं सकता तो कछुए की मित्रता निभाने के लिए, कछुए को बचाने के लिए दोनों हंसों ने देखिए किस तरह से युक्ति निकाली, एक रास्ता निकाला। और देखिए एक लकड़ी को, यस दोनों हंस दोनों सिरों पर चोंचों से पकड़ लेते हैं और कछुआ को कहते हैं कि तुम बीच में मजबूती के साथ यस मुंह से पकड़ो लकड़ी को और पकड़े रखो और आसमान में उड़ चले। अब बच्चों ये लोग सफर पर निकल गए हैं और कहाँ जा रहे हैं बच्चों? दूसरे बड़े तालाब में जा रहे हैं जहां पर पानी अधिक होगा। यस, क्योंकि इस तालाब से क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उस तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, कुछ दिनों में सूख जाएगा, इसलिए ये लोग उड़ करके दूसरे तालाब की ओर जा रहे हैं और कछुए की मदद कर रहे हैं दोनों हंस। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम चित्र कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए बच्चों आगे कहानी में क्या होता है।
तो बच्चों अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि हंसों ने, चलिए चित्र को हटाकर हम पढ़ लेते हैं, चित्र को हटाकर हम पढ़ लेते हैं। चित्र अभी हमने हटा दिया है, यस पढ़ लीजिए इसको। तो यस, हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा। वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों इस कछुए की मदद के लिए किस तरह से वे दोनों हंस जो है कछुए के ले करके किस तरह से उड़ रहे हैं आसमान में और दूसरे तालाब की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, ये कहानी को आपने यहाँ तक समझ लिया है। आगे और बढ़ेंगे, देखिए आगे कहानी में क्या होता है। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, चित्र ध्यान से देखिए। पहले आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यस, तो चित्र आप पहचान रहे हैं, कछुआ। कछुआ हंसों के साथ, अब बच्चों देखिए जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो है किसका? आसमान का, आकाश का चित्र है। यस, कछुआ हंसों के साथ आकाश में उड़कर खुश हुआ। बच्चों कछुआ तो कभी उड़ता नहीं, आपको मालूम है, कछुआ तालाब में रहता है, वो तो जमीन पर रहता है। तो लेकिन देखिए दोस्तों की मदद से किस तरह से वो आकाश में उड़ रहा है। इस बच्चों, तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, कछुआ हंसों के साथ आकाश में उड़कर खुश हुआ। और बच्चों इतनी ऊंचाई पर आकाश में जब दोनों हंस उसे उड़ाकर ले जा रहे हैं तो नीचे की ओर देखा उसने, और जब नीचे की ओर उसने देखा, नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, अचानक बोल पड़ा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कछुए की आदत थी, कछुए की आदत क्या थी आपको याद आ गया होगा, बहुत बोलने की आदत थी। वह कछुआ बहुत बड़बड़ाता था, अनावश्यक बोलता था, वह बातूनी था। तो बच्चों जैसे ही उसने देखा, अरे मैं तो आसमान में उड़ रहा हूँ, नीचे धरती की ओर देखा तो कछुआ को अपने आप को रोक नहीं पाया कि वो जब दृश्य देखा नीचे कि सब लोग इतने नीचे हैं, मैं इतना ऊंचाई पर हूँ। और बच्चों यह दृश्य देख करके अचानक वो बोल पड़ा। और जैसे ही बच्चों, जैसे ही वह बोला, यानी बोलने के लिए तो मुंह खोलना पड़ेगा, और मुंह से ही तो बच्चों लकड़ी पकड़ रखा था। तो जैसे ही वह बोला उसके मुंह से लकड़ी छूट गई। अब बच्चों देखिए जो लकड़ी आ रही है आपके सामने स्क्रीन पर, जो चित्र है, लकड़ी जो कछुए ने पकड़ रखा था। तो जैसे ही वह बोला उसके मुंह से लकड़ी छूट गई। और जो अगला चित्र है बच्चों कछुए का, तो कछुआ तालाब में गिर पड़ा। तो बच्चों कछुआ गिर पड़ा। तो देखा बच्चों, अब यहां तक हमने देखा यस कि कछुआ हंसों के साथ आकाश में उड़कर बहुत खुश हुआ, और नीचे धरती की ओर जब दृश्य देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया और अचानक बोल पड़ा। और बच्चों जैसे ही वह बोला उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह कछुआ तालाब में गिर पड़ा। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आपने कहानी में आपने देखा कि कछुआ किस तरह से उसकी जो आदत थी बहुत बोलने की, उसके कारण देखा वह परेशानी में पड़ गया। तो बच्चों जो शर्त रखी थी दोनों हंसों ने उस शर्त को नहीं माना और आखिर में कछुए को नुकसान उठाना पड़ा। तो बच्चों ये आपने देखा। तो चलिए बच्चों चित्र कहानी आपने समझ लिया है। इस कहानी को बच्चों आपको लिख लेना है और अपने घर पे बच्चों इस कहानी को अपने दोस्तों में और सुनाना भी है। यस, और इस कहानी से आपने क्या सीखा बच्चों? यस कि देखिए जो दोस्तों की बात थी, यस दोस्तों की बात माननी चाहिए। जो शर्त रखी थी कि हम मुंह नहीं खोलेंगे तो उसे नहीं खोलना चाहिए था। देखा आपने, यस जो शर्त रखी थी हंसों ने कि ऐसा मत करना, आखिर में कछुए ने शर्त नहीं मानी और जो उसका उद्देश्य था यस वो पूरा नहीं हो पाया। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए, सही या गलत का चिन्ह बनाना है। आपके सामने स्क्रीन पर आएगा,
यस, तो एक एक करके देखेंगे। कछुआ हरदम बकबक करता था, तो क्या ये कथन सही है? यस बच्चों, तो सही है तो इस तरह का निशान लगाना है और गलत है तो इस तरह का लगाना है। तो कछुआ हरदम बकबक करता था, यस बच्चों, आपको याद आ गया, तो ये है सही, तो आप इस तरह से सही का निशान लगा देंगे। हंस तथा कछुए में शत्रुता थी, शत्रुता का मतलब दुश्मनी, तो बच्चों हंस और कछुए में दुश्मनी थी, शत्रुता थी नहीं, तो इस तरह से ये कथन गलत है, असत्य है, इसलिए इस कथन को आपको इस तरह से कट करना है। अगला देखिए बच्चों, जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था, तो याद कीजिए ये कथन आपने सुना और पढ़ा कि जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था, ये आपने सुना भी। यस, तो ये कथन सही है, तो इसलिए बच्चों इसको आपको क्या करना है, इस तरह से अगर सही है तो आपको सही का निशान लगाना है। तो जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। आगे है क्या, ध्यान से देखिए। कछुए ने हंसों की शर्त नहीं मानी, इस बच्चों कछुए ने हंसों की शर्त नहीं मानी, तो आपको याद होगा, तो मिला लीजिए अपना उत्तर। यस, तो कछुए ने हंसों की शर्त मानी क्या? नहीं मानी। यस बच्चों, तो कछुए ने हंसों की शर्त नहीं मानी। यस, तो ये भी कथन सही है, कछुए ने हंसों की शर्त नहीं मानी। तो बच्चों आपने ये देखा, आइए स्क्रीन पर थोड़ा सा और अभ्यास कर लेते हैं। राइट, पशुओं तथा पक्षियों के अंगों को पहचान कर उनके नाम पढ़ो और जोड़ियां मिलाओ। राइट बच्चों, तो चलिए ध्यान से आप देख लीजिए। अब बच्चों इनको ध्यान से देखना है, जैसे यहाँ पर देखिए, चित्र देखिए आप जो देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल बाईं ओर आइए, यहाँ से देखिए, ये देखिए आप पहचान पा रहे होंगे। राइट, तो यहाँ पर लिखा है सींग, तो क्या ये सींग है? नहीं। राइट, तो आप ध्यान से देखिए, आपको सींग कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको इस तरह से यस वहाँ तक पहुँचना है। सींग कहाँ है, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों सींग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए सींग जो है, अगर आप चित्र ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए सींग कहाँ दिखाई दे रहा है। यस, ये देखिए आपको सींग यहाँ दिखाई दे रहा है। ग्रेट बच्चों, यस, तो चाहे तो आप लाइन खींच के मिला सकते हैं, इस तरह से जोड़ी मिला सकते हैं। यस, चाहे तो नंबर से भी मिला सकते हैं, सींग को 1 नंबर लिखेंगे और यहाँ पर चित्र पे भी 1 नंबर लिखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप लाइन खींच करके मिला सकते हैं। चलिए पैर देखिए, पैर यहाँ लिखा है पैर, अभी पैर देखिए कहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस बच्चों, तो आप देख सकते हैं। अगर पैर की बात करें तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये पैर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। चोंच, ये देखिए लिखा है क्या? चोंच, तो चोंच कहाँ आपको दिखाई दे रही है? यस, यहाँ पर देखिए लाल रंग की चोंच आपको दिखाई दे रही है। यस, ये लाल रंग की चोंच आपको दिखाई दे रही है, तो चोंच से मिला दीजिए। अभी कान की बात करेंगे, यहाँ देखिए कान आपको दिखाई दे रहा है, तो कान कहाँ है बच्चों? कान, ये देखिए आपको बड़े बड़े कान दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे मिला दीजिए। इसके बाद देखिए बच्चों, कान के आगे पंख हैं, तो अगर पंख की बात करें तो पंख देखिए आपको यहाँ पर, यस, बड़े बड़े पंख आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, तो ध्यान रखिए। और इसके बाद लास्ट में है बच्चों पूंछ, यहाँ पर देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है पूंछ, तो देखिए बच्चों अगर पूंछ की बात करें तो एक बड़ी पूंछ आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यस, घोड़े की पूंछ यहाँ पर है, जो कि आप पहचान पा रहे हैं। यस, तो बच्चों इस तरह से जोड़ियाँ मिलाना है आपको, ठीक है बच्चों। तो चलिए खूब मेहनत करिए। यस बच्चों, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और बच्चों खूब अभ्यास करते रहिए और इस कहानी को समझ लीजिए, याद कर लीजिए और अपने साथियों को, यस, अपनी लड़कियां, अपनी सहेलियों को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को वालों को भी कहानी सुनाइए। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है, आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।